अगर शरीर को साधन के रूप में मैं पहचान गया हूं, तो जैसे मैं कार को चला करके उसका बेहतर उपयोग करता हूं, वैसे ही शरीर को चला करके बेहतर उपयोग करता हूं। कार को क्यों चलाता हूं? क्योंकि उस कार से मुझे कहीं जाना है। उसी तरह से जब शरीर भी मुझे पता चल जाता है मेरा साधन है, तो इसको क्यों चलाना है? क्योंकि इसके माध्यम से कहीं हमें जाना है। तो पहले तो पता चल जाए कि जाना कहाँ है, फिर पता चल जाए उसका रास्ता क्या है। जहां जाना है वो मुझे पक्का पता चल जाए कि यही जाना है। रास्ते का भी भरोसा हो जाए कि जिसने बताया वो आदमी सही है बताने वाला, वो रास्ता वहां लेके जाएगा। तो ऐसा मैं हूं कि मैं जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं। दूसरा भी वैसा ही है, वो भी जीवन है, शरीर को चलाता है, और हम साथ साथ चल रहे हैं। अभी दिक्कत क्या है कि मैंने चूंकि स्वयं को शरीर मान लिया है, इसलिए मैं अपने संबंधी को भी शरीर रूप में ही देखता हूं। दूसरा भी ऐसा ही है, वो भी अपने को शरीर रूप में मान लिया है, मुझे भी शरीर के रूप में देखता है। तो शरीर की सुविधाओं को जैसे मैं सब कुछ मानता हूं, वैसे वो भी शरीर की सुविधाओं को ही सब कुछ मानता है। जिस क्षण ये वाला दरवाजा खुलता है कि मैं जीवन हूं और इस शरीर को चलाकर हमें कहीं पहुंचना है, और वैसा ही दरवाजा दूसरे का भी खुलता है कि वो भी जीवन है और वो भी शरीर को चला करके कहीं पहुंचता है। तो जीवन 10 क्रिया संपन्न है, 4.5 क्रिया में जीता हूं। जैसे ही मैं चित्रण के आगे मेरे में साक्षात्कार क्रिया शुरू होती है, तो मूल्यों का साक्षात्कार, मूल्यों का बोध, धर्म का बोध। तो मूल्यों का साक्षात्कार होता है, धर्म स्वीकार होता है, अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में मुझे लक्ष्य जो पहचाना था, वो लक्ष्य की मुझे स्पष्टता हो जाती है, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता हो जाती है। मैं चल देता हूँ, मेरा संबंधी भी चल देता है, हम साथ साथ चलते हैं। साथ साथ चलने के लिए हमारी जो पूरकताएं हैं, उन्हीं को इस कंटेंट में मूल्य कहा गया है। हम कैसे साथ साथ चलेंगे? तो साथ साथ चल पाएंगे, इसी को विश्वास बोला। साथ साथ चलने में थोड़ा आगे पीछे हो गए, जो आगे हो गया थोड़ा श्रेष्ठ हो गया, उसको पहचान पाए, इसी को सम्मान बोला। क्योंकि हम साथ चल सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य हमारा एक है, इसलिए हम एक दूसरे के संबंधी हैं, ये स्वीकार पाए, इसी को स्नेह बोला। जो श्रेष्ठ है, जो आगे हो गया है, उसको पहचान पा रहे हैं, उसकी श्रेष्ठता को पहचान पा रहे हैं, उससे मेरे अंदर खुशी हो रही है, मुझे लग रहा है इसके जैसा हो जाना है, इसी को श्रद्धा बोला। इसके जैसा हो के क्या करना है? तो इसके जैसा हो के इसके जैसे ही आगे की तरफ बढ़ना है। कहां तक बढ़ना है? लक्ष्य को पा लेना है। अच्छा, लक्ष्य को पा लेना है। और मुझे पता चल रहा है कुछ ऐसे लोग हुए जो लक्ष्य को पा भी चुके हैं। तब मेरे अंदर एक उत्साह आता है, मेरे अंदर एक उत्सव आता है, इसको गौरव बोला। अब साथ चल रहे हैं तो मैं भी जीवन हूं, शरीर हूं, दूसरा भी जीवन और शरीर है। तो हम दोनों लोग एक दूसरे के जीवन और शरीर का ध्यान रखते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं। ध्यान रखने की स्वीकृति के साथ है, इसको पोषण बोला। जीवन के ध्यान रखने की स्वीकृति के साथ है, अर्थात बौद्धिक उन्नयन की स्वीकृति के साथ है, इसी को वात्सल्य बोला। इसमें लेन देन में बहुत सारे लोगों का योगदान है ही। उस योगदान को याद रखना, स्मरण रखना, उसके योगदान को स्मरण रख के स्वनियंत्रित होना, इसको कृतज्ञता बोला। ऐसा करते हुए मुझे पता चलता है, जैसे मुझे अपने लक्ष्य का पता चला है, मेरे संबंधी को अपने लक्ष्य का पता चला है, मेरा लक्ष्य है, मेरा भी लक्ष्य वही है, मेरे संबंधी का लक्ष्य यही है। लक्ष्य के अर्थ में हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों संबंधी हैं। ऐसा ही अन्य मानव को मैं पाता हूँ, उनका भी लक्ष्य वही है। लक्ष्य के अर्थ में वो भी संबंधी है, लक्ष्य के अर्थ में वो भी संबंधी है। ऐसा करते 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 मुझे एक समय ऐसा लगता है, मानव लक्ष्य एक ही है, इसलिए धरती का समस्त मानव संबंधी ही है, संबंधी ही है। मेरे में समाज की अखंडता, मेरे में समाज आती है। समाज तो पहले से अखंड था, लेकिन भ्रमवश मैं समाज को अखंड पहचान नहीं पा रहा था। संबंधों में अभ्यास करते हुए मुझे समाज की अखंडता पहचान में आती है। समाज अखंड है, समाज अखंड है, अपना पराया से मुक्त है। ऐसी स्वीकृति को बोला प्रेम हो गया। कोई अन्य है ही नहीं, न अन्य, अनन्यता, अनन्यता ऐसा हो जाए तो आदमी अभयता पूर्वक जी पाएगा।